जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। आप सबको इंडिपेंडेंस डे पर हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो फ्लैग होस्टिंग के लिए रेड फोर्ट पर जाते हैं और वहाँ से अपनी स्पीच और फ्लैग होस्टिंग की कार्रवाई करते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस पे भी पीएम मोदी ने कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करी है, जिसमें जो सबसे मेजर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी वो था कि इंडिया का खुद का एक सुदर्शन चक्र, यानी इंडिया का खुद का एक आयरन डोम होगा, जैसे कि इसराइल के पास में है और जो गोल्डन डोम यूएस बना रही है। तो उसी तर्ज पे ही हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले आप पीएम मोदी की ये स्पीच सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। जैसा कि आपने सुना, ये कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र से इंस्पायर्ड होगा, तो जिसका बेसिक काम होगा कि पूरे इंडिया को प्रोटेक्शन देना। जैसा कि ऑप सिंधु के दौरान आपने देखा होगा, पाकिस्तान की ओर से काफ़ी सारे जो ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे गए थे, उसको इंडिया ने ऑलमोस्ट 95 या 98% तक रोक लिया था और उसे आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस सक्सेस के पीछे हमारी एयर डिफेंस सिस्टम थी, जिसमें S-400, चाहे वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, सबने बहुत बढ़िया काम किया था। और इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंडिया को एक आउटर कवर दे दिया था। और उसी डायरेक्शन में पीएम मोदी ने कहा है कि हम अपने खुद का सुदर्शन चक्र 2035 तक बना लेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज होगा। एंड ये सिस्टम काफ़ी सारे रिलीजियस साइट्स, इम्पोर्टेंट सिटीज़, और जैसे कि रिसेंटली आसिम मुनी ने धमकी दी थी कि हम अंबानी के रिफाइनरी को उड़ा देंगे, तो इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस है वहाँ पर ये डिप्लॉयड होंगे। और जो सिमिलर टाइप का अटैक पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल के ऊपर कर चुका है ड्यूरिंग ऑप सिंदूर, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। अगर आप देखोगे तो यूएस ने भी अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी $175 इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो अपना गोल्डन डोम बनाने वाले हैं, जिसमें लेज़र कैपेबिलिटी होगी और स्पेस में भी मिसाइल से उड़ाने के लिए भी कैपेबिलिटीज़ होगी। अगर आप इसराइल के आयरन डोम की बात करोगे कि वो कैसा फंक्शन करता है, इसमें बेसिकली 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं। एक होता है जो एनिमी का फायरिंग यूनिट, उसके बाद सर्वेलेंस, और उसके बाद उसको इंटरसेप्ट करके उड़ाने के लिए एक अपना खुद का मिसाइल सिस्टम। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान एक और इम्पोर्टेंट बात कही है कि हमारे खुद के फाइटर जेट के लिए हमारे पास खुद का मेड इन इंडिया जेट इंजन्स नहीं है। इसलिए इन्होंने सारे यंगस्टर्स को, जितने भी यूथ हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उन्हें रिक्वेस्ट करी है कि आप आगे आएँ और अपना कंट्रीब्यूशन दें इंडिया को अपना खुद का एक सेल्फ मेड जेट इंजन बनाने के लिए, ताकि इंडिया की जो डिफेंस डिपेंडेंसी है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। जाने से पहले मैं आपको एक फ़नी मोमेंट और दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने, जैसे हमने आज 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया है, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाती है। तो पाकिस्तान ने अपने एक एयरफोर्स ऑफिसर को अवॉर्ड किया है क्योंकि उन्होंने S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब ऐसे पागल लोग कहाँ से आते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। जब पाकिस्तान ने ऑप सिंदूर के दौरान काफ़ी हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि हमने S-400 को उड़ा दिया है, और उसी के इमीडिएटली बाद पीएम मोदी आदमखोर एयरबेस में गए थे,
जहां पर उनके पीछे आपने देखा होगा कि S-400 डिप्लॉयड था, जो कि एक क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए कि S-400 ने अपना क्या काम किया था, और जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है उसे सबको रिजेक्ट कर देना चाहिए। खैर, पाकिस्तान एक एंटरटेनमेंट सोर्स है और वहाँ से ऐसे फ़नी मीम्स तो आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।